जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों उत्तर मध्य रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकली है, जो कि स्काउट्स गाइड्स कोटा की भर्ती है साथियों। बिल्कुल स्काउट्स गाइड्स कोटा की भर्ती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें बताएंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा और यहीं पर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का एक और नई वीडियो में। आ जाओ सब फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। उत्तर मध्य रेलवे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी भर्ती 2024 रेलवे स्काउट गाइड्स कोटा की भर्ती है। रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती है साथियों। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। 1 नवंबर 2024 से फॉर्म शुरू है और 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है साहब। और 10वीं पास योग्यता और प्लस में स्काउट गाइड्स का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 10वीं 12वीं पास ये भर्ती है साथियों। अगर आप ग्रुप डी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रुप डी में 10वीं पास और स्काउट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रुप सी में भरते हैं तो 12वीं पास और स्काउट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही फॉर्म भर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये स्काउट गाइड कोटा की ही भर्ती निकली है। स्काउट्स जिसने कर रखी है, सर्टिफिकेट जिसने ले रखा है, कुछ भाई हिस्सा भी लेते हैं टूर्नामेंट वगैरह में और ऐसे, ठीक है, रैलियों में भाग लेते हैं, तो उनको छूट भी मिल जाएगी। ठीक है जी। अब देखो, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एज क्या है, अगर आप ग्रुप सी में फॉर्म भरते हैं तो 12वीं पास होनी चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज रहेगी और छूट भी मिलेगी। अगर आप ग्रुप डी में भरते हैं तो उसमें 10वीं पास मांगी गई है। 18 से 33 साल आपकी एज रहेगी और उसमें छूट भी है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, दिव्यांग भाई बहनों को भी छूट मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आप 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ITI पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपने ले रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकलती रहती हैं, उनमें अगर आपने सर्टिफिकेट ले रखा है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन स्काउट का सर्टिफिकेट तो जरूरी है। ये मत सोचना कि साहब ITI कर रखी है तो स्काउट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। स्काउट की तो भर्ती ही है, स्काउट का सर्टिफिकेट रहेगा, प्रमाण पत्र रहेगा, उन्हीं को यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? चयन भैया तुम्हारा टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप सी में फॉर्म भरते हो और आपका चयन मान लो टाइपिंग में हो जाता है, टाइपिंग में आप कलरक वगैरह में चले जाते हैं, तो आपसे फिर टाइपिंग टेस्ट करवाई जाएगी। अगर आप ग्रुप डी में भरते हैं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ग्रुप डी में तो आपका पेपर होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस और मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है साहब। और टेक्निकल पदों में अगर आप भरते हैं तो ITI होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल में नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप डी में भर दीजिएगा, सीधी 10वीं पास है। फॉर्म फीस कितनी लगेगी? जनरल OBC EWS के 500 रुपये लगेंगे। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो 400 रुपये तुम्हारे वापस आ जाएंगे खाते में। ठीक है, 100 रुपये लगे फिर तुम्हारे। और SC ST PWBD विकलांग भाई बहन, महिलाएं जितनी भी हैं, सारी की सारी महिलाएं और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, उन सब के 250 रुपये लगेंगे। और अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो 250 के 250 आपके वापस आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। परीक्षा देने नहीं जाओगे तो पैसे वापस नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है साहब। अब आ जाओ, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। ये रहा साथियों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है जी, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। उत्तर मध्य रेलवे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, ये देखो, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, प्रयागराज। और ये प्रयागराज कहाँ पे है साहब? यूपी में है जी। ठीक है, 2024-25 में स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत भर्ती निकली है, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1 नवंबर से लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2024। ठीक है जी, इस बात को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब देखो, ग्रुप सी की जो भर्ती है साथियों वो 1900 ग्रेड पे की है, और ग्रुप डी की भर्ती है जो ग्रेड पे 1800 की भर्ती है। तो ग्रुप सी में तो 2 पद हैं और ग्रुप डी में 6 पद हैं, जिसमें 2 पद हैं उत्तर मध्य रेलवे पर। और जो ग्रुप डी की भर्ती है 6 पद हैं, जिनमें 2 पद तो प्रयागराज के हैं, झांसी के हैं और आगरा मंडलों के लिए रहेंगे ये साथियों। ठीक है, यानी यूपी रेलवे जोन में ही आपकी ड्यूटी रहेगी वहां पर। ठीक है साहब। आगे की बात करते हैं, योग्यता वगैरह देख लेते हैं सारी चीजें।
ठीक है जी। अब देखो भाई, मैं आपको योग्यता वगैरह बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, अगर आप ग्रेड पे 1900 में फॉर्म भरते हैं, 1900 का मतलब है साथियों ग्रुप सी। क्या है, ग्रुप सी। इसके लिए 12वीं पास, इसके लिए 12वीं पास और 12वीं में 50% होनी चाहिए। अगर आपकी 50% नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। दूसरी कंडीशन भी है इसमें, अगर कोई SC ST का है कैंडिडेट और वो SC ST का कैंडिडेट स्नातक कर रखा है या स्नातकोत्तर कर रखा है, तो फिर उसको 12वीं पास की 12वीं में 50% की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST का है और उसकी 12वीं में मान लो पास ही है और प्लस में वो स्नातक भी है, तो फिर वो चल जाएगा, उसका काम कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पास ही है और स्नातक अगर उसने कर रखी है SC ST वाले ने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 50% हो, चाहे 12वीं में 45 हो, चाहे 40 हो, चलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी कैंडिडेटों के लिए 12वीं में 50% जरूरी है और सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। ठीक है साहब, ये तो है ग्रुप सी की योग्यता 12वीं वाली। अब अगर आप टेक्निकल पदों के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें 10वीं पास मांगी है। 10वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, केवल 10वीं पास। टेक्निकल पद के लिए ITI चाहिए होती है, आप सबको पता है। ITI चाहे NCVT हो चाहे HCVT हो, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ITI उत्तीर्ण किया हो, ठीक है, 10वीं पास और ITI हो तो चलेगा। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे टेक्निकल पदों के लिए। 10वीं पास और ITI है तो आप टेक्निकल के पद के लिए भर दोगे। अगर आप ITI नहीं है तो आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी होगी तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया ग्रुप सी की बात। अब बात करेंगे हम ग्रुप डी की। ग्रेड पे जिसका 2800 है, ये है ग्रुप डी की भर्ती। इसके लिए साथियों केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। क्या है साहब, 10वीं पास मांगा गया है। और यदि आपने ITI भी कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं कर रखी है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या का मतलब होता है अथवा, या तो 10वीं पास हो या ITI हो या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो तो भी फॉर्म भर पाओगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके पास में स्काउट एंड गाइड्स का जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल। और उस प्रमाण पत्र में भी नंबर मिलते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सा प्रमाण पत्र चलेगा वो भी आप देख सकते हैं। एक बार देखो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने राष्ट्रपति का स्काउट्स ले रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 5 वर्षों से किसी स्काउट या गाइड संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर या भारतीय रेलवे स्तर पर या राज्य स्तर पर कम से कम 2 इवेंट में भाग लिया हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कंडीशन होती है साथियों। इनमें से अगर आपने कहीं पर भी भाग लिया है, किसी एक में भी अगर आप पात्र हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ही भर सकते हैं फॉर्म। ऐसे नहीं है कि साहब हमने स्कूल में स्काउट ले लिया था, हमारे पास प्रमाण पत्र है, हम फॉर्म भर दें क्या? नहीं भाई, कंडीशन देख लो। ये कंडीशन अगर आप में है तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, ये योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये चीजें हो गई क्लियर। अब एज की बात करें तो एज में देखो, अगर आप ग्रेड पे 1900 यानी कि ग्रुप सी के लिए फॉर्म भरते हो तो ग्रुप सी के लिए साथियों 1 जनवरी 2025 को 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। और जो जनरल के हैं वो 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में क्या होनी चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो ही फॉर्म भर सकते हैं। बाकी SC ST 5 साल छूट, OBC को 3 साल की छूट है। अगर आप ग्रेड पे 1800 यानी ग्रुप डी की भर्ती देखते हो तो ग्रुप डी के लिए आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 33 साल होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जनरल के 2 जनवरी 1992 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी छूट है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और जो विकलांग भाई बहन है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है साहब, ये चीज तो हो गई क्लियर। विधवा है, तलाकशुदा है, उनको भी छूट दी जाएगी। विधवा है, तलाकशुदा है, ठीक है, जो भी महिलाएं हैं उन्हें साथियों पुनः विवाह नहीं किया हो तो 35 साल तक फॉर्म भर सकती हैं सामान्य वर्ग की तो, और बाकी SC ST की हैं वो 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, OBC की हैं तो 38 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। जम्मू कश्मीर वगैरह इनको भी छूट दी जाएगी। ठीक है जी। अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी है तो अप्रेंटिस के लिए साथियों आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है जी, 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो। अब देखो इसमें लिखित परीक्षा वगैरह चयन किस प्रकार से होगा, तो भर्ती की प्रक्रिया जो होगी साथियों, स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा में खुली भर्ती के तहत पात्र पाए गए आवेदकों का चयन किस प्रकार से होगा। ग्रेड पे 1900, ग्रेड पे 1900
और ग्रेड पे 1800, यानी कि 1800 है वो तो ग्रुप डी की भर्ती है, ये ग्रुप सी की है। इसमें 60 अंक का तो तुम्हारा मैटर आएगा टेस्ट का साथियों, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और प्रमाण पत्र के आपके 40 अंक मिलेंगे। तो 60 और 40 कितने हो गए, 100 अंक हो गए। इन्हीं में साथियों तुम्हारी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, बिल्कुल साहब। अच्छा, अब देखो इसमें हम नंबर किस प्रकार से ले सकते हैं, कैसे मिलेंगे नंबर, तो उन नंबरों की भी बात करते हैं। अगर आपने राष्ट्रीय इवेंट या राष्ट्रीय जम्बूरी में भागीदारी ली है, अखिल भारतीय रेल स्तर पर आपने भागीदारी ली है, तो 10 में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने राज्य स्तर या रैलियों में भागीदारी ली है तो 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने राष्ट्रीय या राज्य या अखिल भारतीय रेल स्तर पर आयोजित विशिष्ट स्काउट गाइड कोर्स किया है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर जिला की रैलियों में आपने भागीदारी ली है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से नंबर मिलते रहेंगे, आप आराम से देख सकते हैं। कुल 100 अंक का ये मैटर रहेगा। और ये रहा साथियों तुम्हारा पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस। सिलेबस ये है भाई, तुम देख सकते हो पूरा का पूरा ये सिलेबस है, जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। भर्ती की शर्तें मैंने आपको बताई दी, अपनी पात्रता पूरी करता है वही फॉर्म भर पाएगा भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब अगर आप ग्रुप सी में फॉर्म भरते हैं और आपका चयनित उम्मीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 2 साल के अंतर्गत टाइपराइटर पर हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। जैसे मान लो भैया आपका चयन हो गया है और आपका चयन किस में हुआ है, कम टाइपिस्ट के पद पर, लिपिक के पद पर आपका चयन हो गया है ग्रुप सी में, तो आपको टाइपिंग भी नहीं आती है तो आपको 2 साल का ये मौका देंगे सीखने का। 2 साल के अंदर अंदर आपको टाइपिंग सीखनी होगी। अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और SC ST जो भी हैं वो सारे के सारे जो हैं अपना जाति प्रमाण पत्र पेश करें भाई। ये है पूरी की पूरी जानकारी। अच्छा, अब हम देख सकते हैं इसमें देखो, सेवारत उम्मीदवार, सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्धशासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवारों को अपने कार्यालय द्वारा NOC अपलोड करना होगा। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, परीक्षा शुल्क 500 रुपए है, जो किसके लिए रहेगा, जनरल OBC EWS के लिए। और अगर आप परीक्षा में भाग लेते हो, अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क ₹400 वापसी कर दिया जाएगा अगर आप लिखित परीक्षा में भाग लेते हो तो। देखो भाई, जनरल OBC EWS के 500 रुपए फॉर्म फीस रहेगी, परीक्षा देने जाओगे 400 रुपए वापस हो जाएंगे। और जो SC ST भूतपूर्व सैनिक, विकलांग भाई बहन, महिलाएं, टोटल जितनी भी हैं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इनके 250 रुपए लगेंगे। और अगर ये लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं तो इनको 250 के 250 वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीजें हैं। अच्छा साहब, आगे बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। आवेदन तो ऑनलाइन करना होगा आपको, ऑनलाइन आवेदन है, जो कि आवेदन शुरू भी है, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, सारी चीजें, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास में होने चाहिए। हाँ, ये है सारी की सारी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। उम्मीदवार दिनांक 30 नवंबर 2024 को 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन से ही मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर आपको भर्तियों से संबंधित सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।